पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद एक्शन में वित्त मंत्रालय जीएसटी काउंसिल को भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी में 4 की जगह 2 स्लैब्स होंगे। जीएसटी में अब 5 और 8% के ही स्लैब रखने का प्रस्ताव। इंश्योरेंस पर टैक्स 8% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। लग्जरी आइटम तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर ही होंगे। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने मोदी सरकार को बताया संवेदनशील, कहा कि जीएसटी सुधार से लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी के भाषण में आरएसएस का जिक्र होने पर सियासत हुई तेज। अखिलेश यादव बोले संघ परिवार का रास्ता सेक्युलर नहीं, यह मुंह से स्वदेशी लेकिन मन से विदेशी। पीएम मोदी पर भड़के ओवैसी, कहा कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान नहीं, 52 साल तिरंगा नहीं फहराने का हिसाब दें। वैचारिक और नीतिगत रूप से हम आरएसएस से सहमत नहीं। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम का बयान। स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की संघ की तारीफ, कहा देश पर जब भी मुसीबत आई जनता के लिए खड़ा रहा आरएसएस। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री के भाषण को ऐतिहासिक बताया, कहा कि एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व है। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी का तंज सांसद मनोज झा बोले फर्क करना मुश्किल है, ये चुनावी भाषण है या देश के लिए संबोधन। तेजस्वी यादव का केंद्र चुनाव आयोग पर अटैक, कहा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बिहार के लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा उन्होंने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले घुसपैठियों को प्रधानमंत्री की चेतावनी सही, देश की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण ने नई ऊर्जा का संचार किया, स्वदेशी को अपनाने पर देशवासी करेंगे फोकस। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। दिल्ली सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया, स्वच्छता और साफ यमुना देने का वादा दोहराया, विकास की राह पर दौड़ेगी राजधानी, कहा। दिल्ली की सीएम ने अटल कैंटीन की घोषणा की, मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भोजन। पीएम मोदी के भाषण को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सकारात्मक बताया, कहा लाल किले से प्रधानमंत्री ने सधे अंदाज से सीधा संवाद किया।